नमस्कार, मेरा नाम है अमर कुमार और आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया। हम अभी पटना के बापू साहब अगार में स्थित है और हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी जी की बेटी हैं और यहाँ पे उनकी पत्नी है। मैं सबसे पहले उनकी बेटी जी से बात करूँगा और सबसे पहले राजपूत समाज जो महावीर कुंवर सिंह जी के आज विजय दिवस मनाया जाता है, उस अवसर पे सारे राजपूत समाज के लोग यहाँ पे बापू साहब अगार में उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप लोग का क्या उद्देश्य है इस विजय दिवस को? मैं तो पहले बार सेलिब्रेशन हो रहा है, आपके पिताजी इसके मुख्य अतिथि हैं, मुख्य कार्यधर्ता हैं, तो इस समाज को क्या चाहिए आप लोगों को? अब क्या कहाँ तक ले जाना है, क्या कमी लग रही है इस समाज में आप लोग को अभी तक? मैं इतना तो नहीं बता पाऊँगी, वो ज़्यादा जिनको पता है, बट पिछले जो 30 साल अब ये 35वां इनका है, 7वां टर्म चल रहा है जो इनका जो मुद्दा और जो विज़न रहा है राजपूत और क्षत्रिय को इकट्ठा करके एकजुट में चलना, वो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पे और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज की संख्या और यहाँ पे जितने सब आके एक साथ हुए हैं और एक साथ खड़े होकर आगे की लड़ाइयाँ लड़ने वाले हैं, वो उद्देश्य तो एक था कि पूरे सारे क्षत्रिय और राजपूतों को इकट्ठा करके एक साथ और एक बंधन में सबको लेके चले। क्या चीज़ आप लोग के समाज में अभी तक कमी है, उस चीज़ को क्या आप आगे तक ले जाने के लिए फिर आगे उम्मीद है कि वो चीज़ आगे सुधारा जा सकता है? क्योंकि जिस जैसे आज की जनसंख्या है, बापू वीर कुंवर सिंह जी का कोई मतलब वैसे जैसे महाराणा प्रताप जी का नाम हो गया है, वैसे बापू वीर कुंवर सिंह जी का नाम नहीं हो पा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। जैसे भी यहाँ पे बहुत सारे महाराणा प्रताप के जी के नाम पे मोड़े हैं, बापू वीर कुंवर सिंह जी के नाम पे नहीं, तो क्या चीज़ अभी होना चाहिए इसमें? जैसे उनका है नहीं, एक मुद्दा वही हो गया, पर आज से आप देख लो, आज से उनके नाम होएगा इन शूरवीरों को जो अपनी कुर्बानी दे के सारे क्षत्रिय खून जो बहा के जंग लड़ा है, एक बिहार को इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा। आज हम उनको याद कर रहे हैं, तो बदलाव तो यहाँ से शुरू ही होता है ना, बदलाव पहले घर से शुरू होता है, तो आज से उनका याद रखेंगे हम। चलिए, यहाँ पे राजीव प्रताप रूडी जी के जो पत्नी है उनसे मैं बात करूँगा। आप ऊपर आइए। तो यहाँ पे हमारे उनके साथ पत्नी है, तमाम महिला हैं जो आज इस बापू साहब अगार में उपस्थित हैं। मैं बोलूँगा सारे लोग को दिखाने की कोशिश करें। मैं मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और ख़ासकर पटना के इस धरती पे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आज जैसे आप लोग के समाज के लोग सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे आकर एकजुट हो गए हैं, ऐसा पहली बार देखा गया है पटना के धरती पे। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों को? ये क्षेत्र की बात नहीं है, ये सिर्फ पूरे भारत में राजपूत समाज की बात है। ये एकजुट होने की बात है और मैं यहाँ अपनी बहन क्षत्राणियों के साथ बैठी हूँ और उनके साथ प्रोत्साहन के लिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और इस कार्यक्रम में भाग ले रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और सफल हो रहे हैं। आप लोग का क्या उद्देश्य है आगे तक चलकर अपने समाज के लिए? क्या चीज़ कमी लग रही है अभी अपने समाज में? हमारा समाज पूरे देश में है, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा बिखरा हुआ सा रहता है, तो उनको एकजुट करने का प्रयास इसलिए है कि अगर आप देखो पूरे भारत में हर जात बड़ी संगठित लगती है, हमारी जात थोड़ी कम संगठित लग रही थी, तो उसी को ठीक करने का प्रयास हो रहा है। और अपने समाज का अगर हम लोग कुछ प्रगति कराना चाहते हैं, तो हम लोग अगर एक साथ रहेंगे तो एक आवाज़ होएगी और हो सकता है कि एक आवाज़ होने से हमारी मांगें पूरी हो। मैं एक और महिलाएं उनसे बात करूंगा। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तीनों लोग का एक साथ, और मैं तीनों लोग से एक ही क्वेश्चन करूंगा कि जैसे बापू वीर कुंवर सिंह जी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, मरणोपरांत नहीं, विजय दिवस मनाया जाता है। 80 साल की उम्र में एक अपने इंटरनल एनर्जी को लाना जो आजकल नहीं देखा जाता है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव एनर्जी हो, तो एक युद्ध लड़ना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, बल्कि अपने आप में सारे लोग योद्धा होना सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग इस चीज़ को कैसे लेते हैं? आपसे मैं पहले बोलूँ, फिर से बोलिए।
जिनके अंदर हम करते मैं एक चीज़ अब जो आपने आप में 80 साल के उम्र में गर्व महसूस करते हैं वीर कुंवर सिंह जी पे कि हमारे बिहार में ऐसे भी क्षत्रिय समाज में एक पैदा हुए जो 80 साल के उम्र में वो तलवार उठाए और अंग्रेज़ों को मार भगाया उन्होंने, और वो महान क्रांतिकारी, और 1857 में उन्होंने लड़ाई की और उनकी अंतिम संस्कार 1858 में उनकी हो गई। और हम राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज उन पर बहुत गर्व करते हैं, और इसीलिए हम लोग हर 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह का शौर्य जयंती मनाते हैं। वो महान क्रांतिकारी थे, वो बहुत वीर थे, हम लोग उनसे सीख लेते हैं। सब राजपूत समाज के लोग हम लोग सीख लेते हैं कि जैसे वो थे वैसे हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। और हम अपने राजीव प्रताप रूढ़ी जी के साथ, वो एक पहला व्यक्ति हैं जो आज वो सारे राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को एकत्रित किए हैं, और हम लोगों को प्रेरणा उनके मार्गदर्शन पर हम लोग चलेंगे, उनके हाथ कदम में कदम मिला के चलेंगे। आपके पंचायत या आपके राज्य के बड़ा दुखद है। हम सब